आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की वीडियो सोशल मीडिया पर आई, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप की ली गई है जो खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड के दौरान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशील कुमार का कहना है कि सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहता था। वीडियो में दिख रहा है कि सागर पिटाई में जख्मी होकर जमीन पर लहूलुहान पड़ा है और सुशील वही स्टिक लेकर खड़ा है और उसकी पिटाई कर रहा है। पुलिस ने मामले में अब तक सुशील और उनके साथी अजय बकरावल समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करी है। गिरफ्तार में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला असोधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब नए केस सामने आए। 3,556 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 23 लाख से भी ज्यादा है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में रिकवरी दर 90%। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 21,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 34,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,072 से भी ज्यादा केसेस सामने, 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 16,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,322 नए केसेस सामने आए, जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि देश में कोरोना के नए मामलों को लेकर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गलती से 2 अलग-अलग वैक्सीन लग जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी में छोड़े जाने वाले सभी नालों के निकासी बिंदु पर एसटीपी लगाने और बिजली संयंत्र स्थापना करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धुमानी सिंह किरमच और बोर्ड के सदस्य भारत भूषण भारती भी उपस्थित रहे। इस नदी को प्रभाव रूप देने के लिए न केवल डैम बनाया जाएगा, बल्कि बैरेज और छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण भी किया जाएगा। इससे भूजल स्तर ऊपर जाएगा, जिससे न केवल क्षेत्रीय डाक जोन से बाहर आए जाएंगे, बल्कि ये किसानों के लिए भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने सरस्वती परियोजना में प्रस्तावित डैम के निर्माण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट ली और डैम के साथ बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापना करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आयुष विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुष की अन्य विंग की शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसमें आयुर्वेद के अतिरिक्त होम्योपैथिक, योगी, यूनानी और सिद्धा शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। फरीदाबाद में खबर का असर हुआ। जिला उपायुक्त ने बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मीडिया ने खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। अस्पताल में कोरोना महामारी में मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने और लोगों को बेवजह परेशान करने का आरोप था। 11 लोगों ने जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन को लिखित में शिकायत दी थी। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे कैथल के नागरिक अस्पताल को 9 एमबीबीएस इंटर्न मिलने से कुछ राहत मिली है। इंटर्न को सिविल अस्पताल में कोरोना की देखभाल और डॉक्टर की मदद के लिए तैनात किया गया।
चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इंटर्न की ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में रखी गई है। कोरोना लगातार रंग रूप बदल रहा है, इसीलिए लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार की पहल पर भिवानी में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया, जिसमें काउंसलिंग का भी प्रावधान किया गया। कोविड क्लिनिक में कोविड संक्रमित होने के बाद ठीक हुए लोगों से जानकारियां ली जाती है और मरीजों से बात कर फीडबैक भी लिया जाता है। गुरुग्राम में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव तेज कर दी गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 और 39 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इससे के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए, लेकिन लॉकडाउन का असर बाजार पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। सदर बाजार में प्रशासन के आदेशों के मुताबिक दुकानों को खोला जा रहा है, लेकिन बाजार में लोगों की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। कैथल के मार्केट में चालान काटने पर दुकानदार भड़क गए। कहा कि अधिकारियों ने शहर में चौक चौराहों पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। दुकानदारों ने कहा है कि एक चौक से दूसरे चौक तक पुलिस ने 3 से 4 नाके लगाए। हर नाके पर दुकानदारों की चेकिंग की जाती है, इससे समय बर्बाद होता है। करनाल के शमशान घाट में कई राज्यों के मरीजों का देह संस्कार किया गया। कोरोना के डर से कुछ मृतकों के परिजन अभी तक अस्थियां लेने नहीं आए हैं। सेवादारों ने अस्थियां हरिद्वार लेकर जाने का फैसला किया। समाजसेवी ने बताया कि करनाल में अब तक लगभग 400 कोरोना मरीजों के देह संस्कार किए जा चुके हैं। लोगों में इतना डर है कि अपनों की अस्थियां लेने तक नहीं आए। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप का विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा की। कलायत हल्के की तर्ज पर कैथल के कई गांवों से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए। इनकी जानकारी विधायक लीलाराम तक को नहीं है। विधायक ने सीएम को शिकायत कर जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि सीएमए ने मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है। विधायक ने कहा है कि कई गांव से सफाई के नाम पर घोटाले की बात सामने आ रही है। 14 ऐसे गांव पता चले हैं जहां सफाई के नाम पर लाखों खर्च हुए, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। विधायक ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि जिला अस्पताल में ठेके पर लाए जाने वाले कर्मचारियों से 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की रिश्वत वसूली जा रही है। मामले को सीएमओ और डीसी के संज्ञान में लाया गया। सरकार और ट्विटर पर अब आमने सामने आ गए हैं। पहले ट्विटर ने सरकार को नए डिजिटल नियम और अपने ऑफिस में पुलिस जाने पर सरकार को घेरा। अब सरकार प्रेस रिलीज जारी कर ट्विटर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और भारत को बदनाम करने की साजिश करार दिया। सरकार ने मिनिस्ट्री के हैंडल से कू ऐप पर प्रेस रिलीज जारी किया। ट्विटर का ये बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्त थोपने की कोशिश। ट्विटर उन नियमों को मानने से इनकार कर रहा है जिनके आधार पर उसे आपराधिक दायित्व से प्रोटेक्शन मिलता है। भारत में बोलने की आज़ादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदस्यता पुरानी और गौरवशाली परंपरा रही है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर फेक और गलत कंटेंट शेयर किए जाते हैं जो भारत के खिलाफ होते हैं। ट्विटर से ये सवाल किया गया कि कंपनी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। ट्विटर के बारे में अपने स्टेटमेंट में सरकार ने लद्दाख का भी जिक्र किया। सरकार के ओएसडी गजेंद्र फोगाट भिवानी पहुंचे और तीनों ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनके परिवार से मिले। गजेंद्र फोगाट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो प्रदेश के सभी ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनके परिवारों से मिले। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है, जिससे सभी ओलंपियन और उनके परिवार उत्साहित हैं।
सोनीपत में पिछले 2 दशक से चल रहे अखाड़े के संचालक धर्मवीर दहिया ग्रामीण क्षेत्र से लाई गई कच्ची मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के दांव पेच सीख रहे हैं। पिछले 20 साल से अखाड़ा चला रहे धर्मवीर दहिया का कहना है कि कोई भी बच्चा जब कुश्ती के रिंग में उतरता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है कि उसको अच्छा करना सिखाया जाता है ताकि वो देश के लिए अच्छा कर सके। फतेहाबाद के आरोही मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं से 70 में से 60 स्टूडेंट्स फेल हो गए। बच्चों के अभिभावकों ने रतिया इलाके के एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आ रही है बच्चों को समझ, इसी के चलते फेल हुए हैं बच्चे। कोरोना के चलते करवाई जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की गुहार लगाई। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के चलते जब सरकार अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकती है तो उनके बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के 18 केस आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में उचित इलाज की सुविधा नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी 18 ब्लैक फंगस के मरीजों को रोहतक, पीजीआई, गुरुग्राम और झज्जर रेफर कर दिया गया। रेवाड़ी में बाजारों में भीड़ नजर आई। दुकान खुलने ही लोग भारी मात्रा में दुकानों पर पहुंच जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते हैं। फतेहाबाद में ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों के द्वारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। साल 2018 से किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर जमावा करवा रहे थे, फिर भी नहीं मिल रही है बिजली का कनेक्शन। सिरसा में यातायात पुलिस ने डबवाली रोड पर गुरुग्राम सुबह नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के चालान काटने के लिए स्पेशल अभियान चलाया। मोबाइल पर गाने सुनते आ रहे स्कूटी सवार को रोककर उसका चालान काटा गया और स्कूटी को इम्पाउंड भी किया गया। चालक स्कूटी चलाते हुए मोबाइल पर गाना सुन रहा था और उसके पास कागजात भी नहीं थे। स्कूटी से करीब 15,000 रुपए का चालान काटते हुए इम्पाउंड कर लिया गया। पुलिसकर्मियों ने आ रहे वाहनों को रुकवाया और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान काटे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में जल निकासी को लेकर लोगों ने नगरपालिका के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि एकता विहार कॉलोनी के लोग 1.5 महीने से परेशान हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। भिवानी के डीसी और एसपी निजी अस्पताल में पहुंचे, औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अब तक भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड तलब किया। जब निर्धारित रेट लिस्ट दीवार पर चस्पा नहीं दिखी और होर्डिंग नहीं दिखा तो डीसी तेश में आ गए और अस्पताल को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग का घर में घुसकर रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा और मौके से फरार हो गया। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता घर में अकेली थी। मौका पाकर आरोपी घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पानीपत के जीटी रोड पर फाइबर से भरे टैंकर में अचानक आग लगी। देखते देखते कैंटर में रखा माल जलकर खाक हो गया। आग के कारण हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना महत्वपूर्ण बैठक ली और महामारी की स्थिति का जायजा लेकर कड़े निर्देश दिए। कोरोना के इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने बुधवार को
मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी का वितरण शुरू कर दिया है। हरियाणा को एंटीबॉडी कॉकटेल के 590 इंजेक्शन मिले। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को 100 वायरस दी गई है, जबकि रोहतक पीजीआई को 205 वायरस दी गई। एंटीबॉडी कॉकटेल के सही वितरण पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है। ये कमेटी हर केस को एग्जामिन करेगी और एंटीबॉडी कॉकटेल देने की सिफारिश करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार भी किसानों के निशाने पर आ गई है। इस बारे में पंजाब की कैबिनेट कैप्टन सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और 3 दिनों तक पंजाब में सीएम कैप्टन के आवास पर घेराव करने की घोषणा की। ये घेराव 28 मई से शुरू होगा और 30 मई तक जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के आंदोलन स्थल पर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा भारतीय किसान यूनियन आग्रह की प्रधान जोगेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, आप और अकाली दल सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार फिर दोहराया कि किसान अपने हक की आवाज खुद ही बुलंद करता रहेगा। अंबाला छावनी के रामपुर सरसीडी इलाके में LNTD प्राइवेट कंपनी की लेबर में सुबह भयंकर आग लग गई। आग में लगभग 22 मजदूरों के जलकर राख होने की खबर है। समालखा के गांव ढोड़पुर में जनवरी 2016 में हुए पंचायत चुनाव में फर्जी वोट बनाने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाएं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। समलखा पुलिस ने जनवरी 2016 में 65 वोटरों के अतिरिक्त वर्तमान और पूर्व सरपंच सहित BLO के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिंद में लॉकडाउन पालन करवाने के नाम पर पुलिस की दादागिरी सामने आई है। सिटी SHO ने लॉकडाउन का पालन करवाने के नाम पर एक दुकानदार को सरेआम थप्पड़ मार दिया। पुलिस की दादागिरी CCTV में कैद हो गई है। कई व्यापारियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में डाला गया, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने इकट्ठा होकर बैठक की, जिसमें मारपीट करने वाले सिटी SHO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाने की मांग उठाई है। सिरसा में नाथुश्री चौपटा की संस्था ने चलाई अनोखी मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त जल बचाओ का संदेश देते हुए परीक्षाओं के लिए बना रहे हैं स्कोर में परीक्षाओं के लिए होगी पीने की पानी की व्यवस्था। क्षेत्र के सभी गांव के सार्वजनिक संस्थानों पर बांधे जाएंगे स्कोर। चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने जिले की बोंद, झोंझुकला और गोपी स्वास्थ्य केंद्र के 6 ऑक्सीजन कंटेनर भिजवाए। टीम ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आश्वासित किया है कि इसके अतिरिक्त और भी जरूरत पड़ी तो तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। गोहाना व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर SDM प्रदीप कुमार से मिले और बाजार में दुकानें खोलने के समय में बदलाव करने की मांग की। समय में बदलाव को लेकर गोहाना के SDM को मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने SDM से दुकान खोलने का समय सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक करने की मांग की। सोनीपत में गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने के मामले में प्रशासन ने आरोपी करण एजेंसी के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके अलावा पुलिस ने बचे गए सिलेंडर के 3,272 रुपये, गैस निकालने की मशीन और तौल का कांटा, 132 सिलेंडर और 4 गाड़ी भी बरामद की है। पानीपत के जाटल रोड पर अशोका बंबू स्टोर बांस के गोदाम में आग लगी। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की।
तो वही सूचना पर दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में रखे आग पर काबू पाया और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार 26 मई को ब्लैक फंगस की संख्या 620 हो चुकी है। ब्लैक फंगस दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिले की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई निरीक्षण करेंगी। साथ ही वे हिंगलगंज, सागर और दीघा का दौरा भी करेंगे। साइक्लोन यास का लोडफॉल हुआ है। जानकारी के मुताबिक यास ने बालासोर के दक्षिण में उत्तर ओडिशा तट को पार कर लिया है। भीषण चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से ओडिशा, बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। बीते दिनों से ही समुद्री इलाके के आसपास मछुआरों को वापस लाने की प्रक्रिया चालू थी। लाल किला हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाना मकसद था। कई आरोपियों से पूछताछ की गई है और दर्ज बयानों के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र दायर किया था। आरोप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ हाईकोर्ट गया। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता। सरकार की गाइडलाइंस है कि जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का और ओरिजिन बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से इनकार किया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। डीजल की कीमत 29 से 30 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 23 से 24 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93 रुपये 68 पैसे जबकि डीजल का दाम 84 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर है।